क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या ज्ञात करना है, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको डिवाइड दो। ठीक है, देखो 5/7 है ना, उसको डिवाइड दो तो 7 जो है कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और 5 कहां आएगा, बीच में। 7 का टेबल में 5 नहीं आता है, पॉइंट लगेगा, 0 बैठेगा। 7 बार में कितना आएगा, 49। कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। 1 बार में कितना आएगा, 7 आएगा, घटाओगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठाओगे। 4 बार में कितना आएगा, 28 आएगा, कितना बचा, 2 बचा। इतना जो है ना, इतना काफी है, इतना तक ही डिवाइड करो। ठीक है, उसी तरह से देखो 9/11 है ना, इसको भी डिवाइड करो। पहले 11 यहां पे आएगा और 9 यहां पे आएगा। 11 का टेबल में 9 नहीं आता है, पॉइंट लगेगा, यहां 0 बैठाएंगे। 8 बार में कितना आएगा, 88 आएगा, माइनस करेंगे, 2 बचेगा, है ना, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठेगा। 1 बार में कितना आएगा, 1 बार में 11 आएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बैठेगा। फिर 8 बार में कितना आएगा, 88 आएगा। तो इतना काफी है, इतना ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में हम लोग अपरिमेय संख्या निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 3। तो देखो अभी तक जो हमने किया ना, वो रफ वर्क था। ये क्या है, रफ वर्क है। डिवाइड आप लोग रफ में करोगे, सामने नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर देखो क्या आया, 0.714, है ना, और देखो 0.818। तो इन दोनों के बीच में तीन परिमेय संख्या लिखना है, ये दोनों नहीं लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है। तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर आप सोचो, कोई भी नंबर इन दोनों के बीच का आप सोचो। ठीक है, और जैसे कि मैं अगर सोच रहा हूं तो मैं ले लेता हूं एक 0.74, है ना, 1। ये कहां आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। अगर कोई और सोचेगा तो वो सोचेगा 0 पॉइंट, हो सकता है वो 76, है ना, 4 सोचे, है ना। कोई और सोचेगा तो हो सकता है वो क्या सोचे, 0.79, है ना, 4, ऐसा कुछ सोचे। तो देखो अब इन्हीं को हमको परिमेय अपरिमेय संख्या में बदलना है। किस में बदलना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप पहले भी जानते हो कि कैसे लिखाता है, अनबसानी अनावृत्ति होता है, अनबसानी अनावृत्ति। गैपिंग बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे, गैपिंग। देखो यहां पे क्या लिखोगे, 0.4, फिर लिख दो 0.04, है ना, फिर क्या लिख दोगे 0.004 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये संख्या जो है ना, कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, और इसके बीच का गैप भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, गैप भी बढ़ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से आप इसमें कर दो, है ना, इसमें क्या लिखोगे, जो आपकी इच्छा है ना। इसको मैं लिख देता हूं 0.64, है ना, उसके बाद मैं लिख देता हूं 0.064। ठीक है, फिर उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, 0.064, है ना, और डॉट 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 दे दो। क्या दे दो, डॉट डॉट डॉट। यानी इनके बीच का क्या कर रहा है, गैप बढ़ रहा है। गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसमें भी आप गैप बढ़ा दो, 0.4004, है ना, 0.004 और डॉट 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 दे दो। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये 3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये आंसर जो है ना, आपकी बुक से मैच नहीं करेगा। मैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाखों करोड़ों संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, लाखों करोड़ों संख्याएं। आप जो कुछ भी सोच के लिख सकते हो, है ना। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है 715, है ना, 2.02002, है ना, कुछ भी लिख सकता है। तो इसलिए ये आंसर जो है आपके बुक से मैच नहीं करेगा, है ना। ये आप अपने से कुछ भी इन दोनों के बीच में ले सकते हो, वो सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है अपरिमेय का, तो इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।